नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दुख्तर अनीता बोस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनके वालिद के अस्थियां जापान से वापस लाए। उन्होंने कहा कि मैं ममनून हूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक काबिल फ़ख्र मुकाम पर मेरे वालिद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। मेरे वालिद ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बेलौस लड़ाई की। उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया और आखिरकार मुल्क की आज़ादी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। वो सारे हिंदुस्तान और अपने आबाई वतन के लिए पाबंद अहद के एक दरख्शां मिसाल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर की हैसियत से या आजाद हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत और इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर की हैसियत से उन्होंने फिरकावाराना हम आहंगी, हिंदुस्तान की खवातीन और यकजहती, महरूम तबकात के बाइख्तियारी को बरकरार रखा। मेरे खानदान और मेरे वालिद के नजरियात पुरअमल करने वालों के लिए जश्न का दिन है जब हिंदुस्तान मुल्क के दारुल हुकूमत के वस्त में एक मरकजी और बाविखार मुकाम पर उनका मुजस्समा नस्ब करते हुए उनकी बहादुरी और हीरोइज्म को तस्लीम करवाया गया है। मैं हिंदुस्तानियों को याद दहानी कराना चाहती हूँ कि मेरे वालिद की बाखयात हुनूस टोक्यो में मौजूद है और ज़्यादा 77 साल से आखिरी रसूमात के लिए उन्हें हिंदुस्तान वापस नहीं लाया गया है। 18 अगस्त 1945 को ताइपी में एक तैयारा हादसे के नतीजे में उनकी मौत हुई थी। 2015 था 16 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तहत हुकूमत हिंद ने तमाम दस्तावेजात को राज के सैगा से निकाल दिया था। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को उनकी मौत से मुतल्लिक दस्तावेजात अब आवाम के मुशाहिदे के लिए दस्तियाब है। इसी हुकूमत ने बाज़ हक मालूमात कानून के तहत जवाब देते हुए फाइलों में मौजूद सबूतों और रिकॉर्ड की तौसीक की थी। उन इक़दामात से वो तमाम शुकूक शुबहात दूर हो जाने चाहिए जो मेरे वालिद के अंजाम के बारे में पाए जाते हैं। बहरहाल अगर हुकूमत हिंद चाहे तो उनके बाखयात का DNA टेस्ट कराया जा सकता है। हालांकि मौजूदा सबूतों के पेश नज़र ये ज़रूरी नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान का तजुर्बा करना मेरे वालिद की तमन्ना थी। उनके अलमनाक बेवक्त मौत ने यह ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मैं ये महसूस करती हूँ कि कम अज़ कम उनकी बाखयात हिंदुस्तान की सरजमीन को छू ले और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए।